हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर महीने में 4 चरणों में किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य मंत्री परिषद की होने वाली अगली बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। 1 नवंबर तक चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य सरकार 29 दिसंबर को सरकार गठन के 2 साल पूरे होने से पहले राज्य में पंचायत चुनाव कराना चाह रही है। पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 4 चरणों में चुनाव कराने पर लगभग सहमति बन गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर 6 को होगा परिसंवाद। इधर स्थानीय व नियोजन नीति विषय को लेकर रांची प्रेस क्लब में शनिवार को बैठक हुई। बता दें, निर्णय हुआ है कि 6 नवंबर को 11 बजे से डीबडी स्थित बैंकेट हॉल में राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर परिसंवाद किया जाएगा। वहीं डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार एक तरफ नियुक्ति नियमावली की बात करती है, लेकिन स्थानीय और नियोजन नीति की बात को परिभाषित करने की मांग को संज्ञान में नहीं ले रही है। ये राज्य के लिए दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्थानीय व नियोजन नीति को परिभाषित नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को है वेतन का इंतजार। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा इस बात को लेकर चिंतित है कि मांगे कब तक पूरी होगी। तोहफे का इंतजार कर रहे पारा शिक्षकों का दशहरा फीका रहा। मिली जानकारी के अनुसार कई पारा शिक्षकों को दशहरा में भी मानदेय नहीं मिला है। और आपको बता दें, इधर जानकारी देते हुए बरकाकठा प्रखंड सचिव ने बताया है कि बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर खराब होने की वजह से कई पारा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल पाया है। इधर विभाग की माने तो बताया गया है कि मानदेय से वंचित शेष पारा शिक्षकों का शीघ्र ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। वहीं पारा शिक्षक अर्जुन साव ने कहा है कि अल्प मानदेय भोगी पारा शिक्षकों का हाल बेहाल है। फिर भी उम्मीद की किरणें अभी भी पारा शिक्षकों में बरकरार है। इसके साथ ही इधर चुनाव खर्च पर आयोग की सख्ती, पंचायत चुनाव में जोड़े गए हैं नए प्रावधान। राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने में नए प्रावधान के साथ इस बार चुनाव किया जाएगा। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को अब कई नए प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। बता दें, आयोग के पूर्व जारी आदेश में नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। नए प्रावधान के तहत प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का हिसाब आयोग को 30 दिनों के अंदर देना होगा और तय समय अवधि तक चुनाव खर्च का हिसाब निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा नहीं करते हैं तो वैसे प्रत्याशियों को 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार शीघ्र दे कक्षा 1 से लेकर 5 तक की ऑफलाइन पढ़ाई की अनुमति। इधर हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड स्थित एपीजे अब्दुल कलाम पार्क में निजी विद्यालय संघ की कल बैठक हुई है। बता दें, बैठक में निजी विद्यालय के संचालकों ने अपने दर्द को रखा है और बैठक में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास को प्रारंभ करने और सरकार के द्वारा लगाया गया आरटीई कानून को निरस्त करने और प्रखंड स्तर पर प्राइवेट स्कूल संगठन को मजबूत करने पर विचार किया गया है। बरही प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत है, हर पंचायत स्तर पर संपूर्ण निजी विद्यालय संचालकों की बैठक करने और समय समय पर संगठन के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम करवाकर बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं बता दें, 1 सप्ताह के अंदर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की क्लासेस सरकार के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई है तो निजी विद्यालय संघ के द्वारा एक ज्ञापन बरही के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया एवं बीटीटी जिला स्तरीय बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। इधर आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में शनिवार को सहिया साथी और बीटीटी की जिला स्तरीय एक आवश्यक बैठक की गई। बता दें, बैठक में मुख्य रूप से सभी की सहमति
सहमति से चर्चा करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें नियुक्ति पत्र देने और प्रति महीने 18,000 रुपये मानदेय लागू कराने और काम करने के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख की आर्थिक सहायता देने और यात्रा भत्ता चालू कराने की मांग की गई है। वहीं सेवा काल 62 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति के बाद एक साथ सम्मान सहायता राशि 15 लाख रुपया देने और योग्य सहिया को विभागीय प्रशिक्षण देकर 50% सीट आरक्षण देने के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 28 को विभिन्न जिलों में दिया जाएगा धरना। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की बैठक कल हुई और इस बैठक में बताया गया है कि पिछड़ों के 14% आरक्षण को बढ़ाकर 36% करने की मांग को लेकर 28 अक्टूबर को विभिन्न जिलों में धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर सचिवालय सेवा संघ के कर्मियों की आज होगी आम सभा। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के कर्मियों की वार्षिक आम सभा का आयोजन आज मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र सलीमार में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विवेक आनंद बास्के ने दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी से छूट मिली तो फायदा उठा रहे हैं अफसर और कर्मी। इधर कोविड-19 महामारी के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की अनिवार्यता से मुक्त करने का सरकारी अधिकारी और कर्मी लाभ उठाने लगे हैं। इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है और महामारी के कारण सरकार ने रजिस्टर में ही अटेंडेंस लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन सचिवालय सहित कई कार्यालयों के कुछ कर्मचारी इसका लाभ उठा रहे हैं। दिन में कार्यालय में हाजिरी लगाकर फिर कुछ काम बताकर बाहर निकल रहे हैं और कई बार तो वे शाम तक वापस नहीं लौट रहे हैं। मुख्य सचिव ने इसे संज्ञान में लिया है और उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर 14 साल के बाद माचिस की एक डिब्बी अब मिलेगी 2 रुपये में। एक बड़ी खबर, इधर माचिस की कीमत 14 साल के बाद दोगुनी होने वाली है। 1 दिसंबर 2021 से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपये की जगह 2 रुपये खर्च करने होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द ही यूपीएससी को भेजी जाएगी सूची। अब झारखंड पुलिस सेवा से बहाल डीएसपी से आईपीएस वर्ग में प्रोन्नति की सभी बाधाएं दूर कर ली गई है। अब शीघ्र ही प्रोन्नति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग को योग्य डीएसपी की सूची भेजी जाएगी ताकि प्रोन्नति के लिए उसका चयन हो सके। डीएसपी से आईपीएस में प्रोन्नति का मामला आपको जानकारी होगा कि वर्ष 2016 से ही लटका हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 68 नए मरीज मिले हैं। बता दें, रांची में शनिवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ है। रांची और हटिया स्टेशनों पर ट्रेनों के यात्रियों की जांच में 65 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 55 हटिया स्टेशन पर हुई जांच में संक्रमित मिले, जबकि 10 रांची स्टेशन पर हुई जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये यात्री पूरी हटिया तपिस्विनी एक्सप्रेस और जम्मू तवी हटिया सबलपुर एक्सप्रेस और राउरकेला हटिया पैसेंजर ट्रेन से पहुंचे थे। वहीं बताते चले कि हालांकि किसी भी संक्रमित को रोका नहीं गया है, सभी को घर भेज दिया गया है। इसके साथ ही इधर रांची में एक्टिव केस की संख्या फिर 100 को पार करते हुए 117 पर पहुंच गई है। वहीं बता दें, इधर धनबाद, रांची, गुमला, गढ़वा, खूंटी, जमशेदपुर, पलामू, लातेहार और लोहरदगा में खतरा बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी की सचिव को हाईकोर्ट ने किया शोकॉज। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के मामले में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें शोकॉज किया है। वहीं अदालत ने सचिव से पूछा है कि सरकार के चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के पुनः सत्यापन के लिए भेजे जाने पर अब तक क्या निर्णय लिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की हुई बैठक। इधर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की लापंगा पंचायत भुरकुंडा में बैठक हुई। बताते चले, बैठक में सेविका सहायिका ने बारी बारी से अपनी अपनी समस्याओं को रखा है और मौके पर कहा गया है कि जब तक पोषाहार राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कोई भी सेविका पोषाहार भाउचर जमा न करे। और इस दौरान सरकार से मांग की गई है कि पोषाहार राशि का भुगतान पहले की भांति अग्रिम किया जाए। साथ ही मानदेय का भुगतान भी नियमित रूप से प्रत्येक महीने करने की मांग किए हैं और मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने को लेकर निर्णय लिया गया है। वहीं सेविका सहायिका से ई श्रम कार्ड में अपना आंगनबाड़ी का नाम दर्शाने की भी बात कही है। इसके साथ ही इधर अराजपत्रित कर्मचारी संघ की सम्मेलन दिसंबर में। इधर रिम्स के अराजपत्रित
अल्पत्रित कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मियों और ग्रुप ए की नर्सों की बैठक कल हुई है। और सोनेलाल राय ने रिम्स के 52वीं शासी परिषद की बैठक में 10 साल से ज़्यादा समय से अनुबंध एवं दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे कर्मचारियों को अस्थायी करने की स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय की प्रशंसा की है। साथ ही निरंतर जारी अवैध ईपीएफ वसूली के मुद्दे पर घोर निंदा भी किए हैं। और बैठक में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 19 दिसंबर को आयोजित करने पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ हेतु ग्रामीण करे जेएसएलपीएस से संपर्क। इधर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2021-22 से जो कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है। बता दें, इसके तहत पशुपालकों को आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए अनुदानित दर पर पशुधन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत बकरी पालन, सुकर पालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन और गौ पालन को प्रोत्साहन दिया जाता है। बताते चले कि जिला पशुपालन पदाधिकारी सह जिला गव्य विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि इन सभी योजनाओं में आवेदनों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन योजनाओं से जो लाभान्वित होना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं। वे जेएसएलपीएस के नजदीकी सखी मंडल या प्रखंड प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने गांव में होने वाले ग्राम सभा से पारित कर आवेदन जेएसएलपीएस में जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों ने सिविल सर्जन को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। इधर गढ़वा जिले के डीपीएमयू, बीपीएमयू और एनएचएम के कार्य के अंतर्गत सभी अनुबंध कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के संबंध में कल गढ़वा सिविल सर्जन कमलेश कुमार को एक मांग पत्र सौंप दिया गया है। बताते चले कि इधर मांग पत्र सौंपते हुए आह्वान किया गया है कि इन सभी मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर गढ़वा जिला के अंतर्गत अनुबंध कर्मी 25 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही इधर अनुबंध कर्मी तीसरे दिन भी हड़ताल पर। राज्य कार्यक्रम प्रबंधक की बर्खास्तगी वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम अनुबंध कर्मी तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। अनुबंध कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कई योजनाएं प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल बोवारी जोर जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को साहेबगंज के बोवारी जोर प्रखंड स्थित राजा भीटा स्टेडियम में प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता चले बोवारी जोर की 6 पंचायतें बरहेट विधानसभा के अंतर्गत है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम के अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करेंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही इधर सरकारी चिकित्सकों का होगा यूनिक आईडी नंबर। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सकों का यूनिक आईडी नंबर अब होगा और चिकित्सकों को मिलने वाले सभी सेवा का लाभ समय पर उपलब्ध कराने और उनका बेहतर करियर डेवलपमेंट कराए जाने के उद्देश्य से यूनिक आईडी नंबर प्रदान किए जाने पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी 2021 तक मतदाता बनने वाले दे सकेंगे वोट। इधर पंचायत चुनाव में वैसे नागरिक वोट दे सकते हैं जिनका नाम इस साल 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी तक मतदाता सूची में शामिल हो गया है। विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में वैसे मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिनके नाम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जनवरी तक मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए थे। पंचायत चुनाव के लिए 1 जनवरी 2021 को अहारता तिथि मानते हुए मतदाता सूची तैयार की गई है। इसके साथ ही इधर कांग्रेस ने पंचायत चुनाव से लेकर सांसदीय चुनाव तक की सौंपी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने अपने चारों कार्यकारी अध्यक्षों को 4 जिलों की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें पंचायत चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव तक की तैयारियों का दिशा निर्देश दे दिया है। कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हुए ये नेता बूथ स्तर से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक टीम तैयार करेंगे जो चुनाव के लिए खास तौर पर एक्टिव रहेगी। इसके साथ ही इधर ई कल्याण के लिए DSW से मिले NSUI के छात्र। पीजी सत्र 2020 से 22 के छात्रों का ई कल्याण स्कॉलरशिप प्रथम वर्ष में भी विश्वविद्यालय की लापरवाही से छूट गया था। इस वर्ष जिन छात्रों को द्वितीय वर्ष में होना चाहिए था अभी भी वे प्रथम वर्ष में ही है। ई कल्याण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, लेकिन विश्वविद्यालय ने ई कल्याण का आवेदन स्वीकृत नहीं किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, BBMKU ने बढ़ाया बीएड का 30,000 शुल्क। इधर विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय से बीएड करने वाले छात्र छात्रा
छात्राओं के जेब पर अब और अधिक बोझ बढ़ने जा रहा है। BBMKU प्रशासन ने विश्वविद्यालय में संचालित B.Ed की कोर्स शुल्क में 30,000 रुपये बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021 से 23 से लागू हो जाएगा। नए शुल्क के तहत अब सामान्य और OBC श्रेणी की छात्र छात्राओं को 2 वर्षीय कोर्स में नामांकन लेने पर 1,50,000 रुपये शुल्क देना होगा। इसके साथ ही इधर 19 दिसंबर को होगी RK मिशन विद्यापीठ में प्रवेश परीक्षा। 31 अक्टूबर तक करे आवेदन। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में वर्ष 2022 में दाखिले के लिए 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जसीडीह से गोवा के लिए सीधी साप्ताहिक ट्रेन 8 से चलेगी। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर कि वास्को डी गामा जसीडीह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब नियमित तौर पर चलाई जाएगी। शनिवार को रेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अब ये ट्रेन जसीडीह वास्को डी गामा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के रूप में 8 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का किया जाएगा समाधान। इधर लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के ग्राम सालगी रोचो जरियो का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए लोहरदगा विधायक समंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ग्रामीणों की समस्याओं को सुने हैं। मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ग्रामीणों के द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास और राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं से अवगत कराए हैं। मौके पर मंत्री के द्वारा उपस्थित अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर धरना देने मजदूर जाएंगे लोहरदगा। बॉक्साइट माइंस रैयत मजदूर समिति की ओर से हिंडाल्को कंपनी का लोहरदगा स्थित कार्यालय के समक्ष 28 अक्टूबर को माइंस क्षेत्र में बुनियादी सुविधा की बहाली और माइनिंग एक्ट का उल्लंघन और अवैध उत्खनन पर रोक और CSR के तहत खर्च किए जाने वाली राशि के कथित गबन के विरुद्ध आहूत एक दिनी सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इसकी जानकारी बॉक्साइट माइंस रैयत समिति के घाघरा बिशुनपुर के अध्यक्ष प्रकाश उरांव ने शनिवार को दी और धरना कार्यक्रम के जरिए लोहरदगा DC के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई बढ़ाकर बेरहमी से जनता पर प्रहार कर रही केंद्र सरकार। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आभा सिंह ने कहा है कि नोटबंदी के बाद कोरोना काल में आर्थिक बंदी से लाखों लोगों की आय में बेहताशा कमी आई है। लोगों का रोजगार छिन गया है। इसके बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार लगातार बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर डालकर उन पर बेरहमी से प्रहार किया है और जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है। वहीं पेट्रोल डीजल 100 रुपये को पार हो गया है और सरसों तेल 200 रुपये किलो हो चुका है। वहीं भाजपा सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन केंद्र में सरकार बनते ही अपने सभी वादे को भूल गई है। इसके साथ ही इधर महंगाई से जनता है बेहाल। भाजपा कर रही है धर्म और जाति की राजनीति। देश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी उमर खान ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार देश की एकता और अखंडता को खंडित करने में लगी हुई है। देश में महंगाई की मार से जनता बेहाल है और भाजपा सरकार धर्म और जाति की राजनीति करने में लगी हुई है। प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस की अधिकार रैली आज होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NJCS नेताओं को मजदूर देंगे करारा जवाब। भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रेम कुमार ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि इस्पात कर्मियों ने 58 महीने से लंबित वेज रिविजन के लिए जो संघर्ष किया है उस पर NJCS नेताओं ने पानी फेर दिया है। NJCS नेताओं ने वेज रिविजन पर प्रबंधन के मन मुताबिक हस्ताक्षर करके अपनी मिलीभगत को उजागर कर दिया है। कहा है कि NJCS नेताओं ने वेज रिविजन को लेकर हुई हड़ताल के बाद कुछ इस्पात कर्मियों के निलंबन और तबादले को रद्द करने का मुद्दा तक नहीं उठाया है। इसके साथ ही इधर नामांकन को लेकर GLA कॉलेज में जमकर हुआ हंगामा। इधर पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में शनिवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। वहां स्नातक में नामांकन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है।
है दिन भर हो हंगामा होते रहने के कारण नामांकन भी नहीं हो सका है। छात्र संगठनों का कहना था कि जब इतिहास विभाग में एक प्राध्यापक होते थे तो उस समय 1000 छात्रों का नामांकन होता था और चांसलर पोर्टल पर नामांकन होने लगा है तो सीट क्यों घटा दिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही।